जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आपको इसका कुछ बेसिक भी बताएंगे। ए बी सी डी होती हैं, उनकी आपको क्रम याद रखना होगा कि इनका हम क्रम याद कैसे रखें। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप 1 से 13 तक यानी ए से एम तक ए बी सी लिख लो, ए बी सी डी। उसके बाद उससे के नीचे एन से जेड तक लिख लो, यानी 13 ऊपर 13 नीचे। तब उसके बाद आप उनमें अंक अंकित कर दो। एक एक पर आता है, बी 2 पर, 3 सी पर, इस तरह आपने जेड तक लिख दिए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि इनको याद किस तरह कर सकते हैं। ये तो आपको याद हो ही जाएगा कि ए से जेड, यानी ए 1 पे तो जेड आएगा 26 पर, ठीक है। अब देखते हैं बी और वाई में क्या ट्रिक है। तो देखते हैं हम, बी में होती है बी ओ वाई, बॉय, ठीक है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हो, बॉय बॉय, यानी बी 2 पे है तो वाई होगा 25 पे। फिर देखते हैं इसी तरह क्रैक्स कर सकते हो, इस तरह इसे डी ड्यू कर सकते हो, डी ई डब्ल्यू ड्यू कर सकते हो। ई और वी को अभी छोड़ देते हैं, इसको एफ को कर सकते हो इसी तरह, एफ ई यू फ्यू कर सकते हो। और इसे कर सकते हो आप जी और टी को कर सकते हो जी एस टी, जी एस टी के रूप में कर सकते हो। एच आर को हरेंद्र सर के रूप में कर सकते हो। आई और आर को इंडियन रेलवे के रूप में कर सकते हो। और जे और क्यू को जयपुर क्वीन के रूप में कर सकते हो। के और पी को काला पापा के रूप में आप इसे याद कर सकते हो। एल और वी को भी आप छोड़ दीजिए, और एम और एन को आप कर सकते हो एम ए एन, मैन के रूप में इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं अभी आपके पास ये वर्ड बच चुके हैं कि एल और वी, एल ओ और वी ई, इसे आप इस तरह याद कर लीजिए, एल ओ वी ई, लव, ठीक है। तो एल ओ ओ के विपरीत होगा और वी है जो ई के विपरीत होगा, ठीक है। इस तरह आप इनको याद कर सकते हो। तो देखिए, आपने यहाँ एक चीज नोटिस की होगी कि ऊपर और नीचे जो भी संख्या है उनका योग 27 हो रहा है। जिस तरह देखते हैं हम कि 26 एक कितना होता है, 27 होता है। 25 और 2 27 होता है। 24 3 27 होता है। 23 4 27 होता है। 22 5 27 होता है। 21 6 27 होता है। इसी तरह देखते हैं 14 और 13 भी 27 होगा। तो यदि आपको ये ट्रिक याद है कि बॉय क्रैक्स ड्यू फ्यू, जीएसटी हरेंद्र सर, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पापा और मैन और लव, तो आप देख सकते हो। यदि आपके पास देखते हैं बॉय याद है, आपके पास बॉय, आपको पता है बी कितने पे आता है, 2 पे आता है ना, है ना। बी 2 पे आता है ना, तो आपको बी का क्रम याद है 2, तो आपको पता है बी का उल्टा होता है वाई। तो हमारी ट्रिक क्या है, बी ओ वाई, बॉय। तो सबसे पहले आपको टोटल संख्या माननी है 27 में से आपको 2 लेस करना है। तो 2 लेस करने के बाद आएगा 25। तो ये 25 है ना, 25, ये वाई, यानी 25वें स्थान पर हमारा वाई आएगा। हमारा क्या आएगा, 25वें स्थान पर हमारा वाई आएगा। तो इस तरह से देख सकते हो आप। जैसे कि एफ और यू में देखती हैं ट्रिक क्या होती है, फ्यू, एफ ई यू, ठीक है ना। ये होती है ट्रिक, होती है एफ ई यू, फ्यू। तो एफ कितने पे आता है हमारे पास, एफ आता है 6 पर, ठीक है ना। एफ का पता है मुझे कि एफ है जो 6ठे नंबर पर आता है। तो एफ का उल्टा होता है यू, तो यू कौन से नंबर पे आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 27 माइनस 6 करना है, तो कितने पे आ जाएगा, यू आ जाएगा। 27 में 6 घटाएंगे तो 21वें नंबर पर, तो 21वें नंबर पर हमारा होगा यू, ठीक है। तो इस तरह आप इन्हें कर सकते हो। और जैसे कि जयपुर क्यों देख सकते हो, तो जे कितने पे आता है, 10 पर आता है। तो 27 में से 10 घटाएंगे तो 17, यानी क्यों कितने पे आएगा, 17 पर आएगा। तो इस तरह आपके याद ना हो कभी, तो इस तरह आप इन्हें ध्यान में रख सकते हो कि आपको पता हो कि ट्रिक। जैसे कि यहाँ देखते हैं मैन है, एम ए एन, मैन, यानी एम का पता है मुझे, एम तेरे पे आता है। तो ये तो आपको वैसे हो जाएगा कि ऐसे कर लो, 25 माइनस 13 यानी 14 आ जाएगा। या फिर आपको पता होगा कि संख्या 13
यहाँ से तेरे के बाद यहाँ से हम लिख देंगे 14-15 कि ये तो एम के बाद एन ही आएगा। ठीक है, देखते हैं कि ए तो आपके वैसे याद रह जाएगी। ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है और डी 4 पे आता है, क्योंकि इन्हें हम शुरू से पढ़ते आए हुए हैं। तो ई का भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एफ। एफ को आपको किस तरह याद करना है कि ये होता है हमारा एफ। ठीक है, इसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा यानी उल्टा 6, यानी जो हमारा एफ है जो छठे नंबर पर आता है। उस तरह देखते हैं जी, ये होता है जी। तो जी में क्या होता है, 7 छिपा होता है। तो जी कितने नंबर पर आएगा, 7वें नंबर पर हमारा जी आएगा। देखते हैं एच। एच होता है इस तरह का, तो इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये बन जाएगा 8। तो एच कौन से नंबर पर आएगा, 8वें नंबर पर आएगा। देखते हैं आई, ये होता है आई, तो हम इसको मिला देते हैं, तो ये इसके अंदर बन जाता है 9। तो आई है जो हमारा 9वें नंबर पर आएगा। तो आई के बाद जे 10 पर, और के 11, और एल 12 यानी 12, और एम का तो आपको पता ही होगा कि एम लास्ट में आएगा 13वें नंबर पर। तो इस तरह आप इन्हें कुछ इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हो। तो अब हम इन पे आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है ना, कि यदि यदि पी आर क्यू एस टी को 1 3 4 1 2, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, यदि पी क्यू, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, यदि पी क्यू आर क्यू एस टी को 1 3 2 और 4 में, और ओ टी यू डब्ल्यू वी को 0 5 6 8 7 में कोडित किया जाता है, तो टी एक्स ओ क्यू पी को कैसे कोडित किया जाएगा। सबसे पहले आप खुद करने का प्रयास करें कि आप इस क्वेश्चन को खुद किस तरह सॉल्व कर लेते हो। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2014 में आया हुआ है। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिख देते हैं कि पी आर क्यू एस टी, ठीक है, इसको लिखते हैं हम 1 3 2 4 और 5। इसी के नीचे लिख देना है कि पी के नीचे 1, आर के नीचे 3, क्यू के नीचे 2, एस के नीचे 4 और टी के नीचे 5। इस तरह देखते हैं हम यहाँ पर ओ टी यू डब्ल्यू और वी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0 5 6 8 और 7, इस तरह लिख सकते हैं। तो हमें बताना है कि हम टी एक्स ओ क्यू पी को हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टी को हम 5 के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 5। ठीक है, फिर देखते हैं एक्स इसमें भी नहीं है ना, इसमें है हमारे पास, हाँ एक्स इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक्स को हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, ओ को क्या लिख देते हैं हम 0 लिख रहे हैं। ठीक है, और क्यू को लिख रहे हैं हम 2, है ना, और पी को लिख रहे हैं हम 1। ठीक है, तो हमारे पास है, जो हम 5 को लिखते ही समझ जाएंगे कि इसमें ऑप्शनल नंबर हमारा 1 राइट आंसर होगा। पर आपको पता होगा कि यदि हम डब्लू है ना, डब्लू को हम 8 लिख रहे हैं, तो डब्लू क्या आता है, आगे आता है एक्स, तो हम एक्स को क्या लिख देते हैं 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, यदि पी के आर ओ के को 7 2 9 6 2 और के आर आर पी के को 2 2 9 9 7 2 के रूप में कोडित किया जाता है, तो एन जे एम एल जेड को कैसे कोडित किया जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं
हम इसे पी के आर ओ के को लिख सकते हैं 72962। फिर देखते हैं हम के आर आर पी के को लिख देते हैं हम 29972। ठीक है, तो हमें लिखना है कि एन जे एम एल जेड को हम इसी तरह, जिस तरह ये पहले दो लिखे हैं, इसी कोडित भाषा में एन जे एम एल जेड को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कुछ है, देखते हैं इसमें से कुछ मिल रहा हो तो हमें देखते हैं। हमें यहाँ पर कोई कुछ नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा ना। तो आप देखिए सबसे पहले यदि हम इसे देखते हैं, यदि के को हम दो लिख रहे हैं, है ना, के को हम दो लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ना, के को हम दो लिख रहे हैं, है ना, के को हम दो एडिट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि के बाद एल, एल को क्या लिखेंगे हम, एल को लिखेंगे हम 3 भाई, और एम को लिखेंगे 4, एन को 5 और ओ को लिखेंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पर एन को क्या लिखेंगे हम, बताइए कि के को दो लिखते हैं। ठीक है, के को दो लिखते हैं, के बाद आता है एल, है ना, एल, एल को लिख देते हैं हम 3, एम को लिख देते हैं हम 4 और एन को लिख देते हैं हम 5 और ओ को लिख देते हैं 6, यहाँ लिख रखा है। तो हमें एन को कितना लिखना है यहाँ पर 5। ठीक है, एम को कितना लिखना है यहाँ पर, हमें एम को क्या लिखना है, हमें यहाँ पर कि 4 लिखना है ना। के को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इस भाषा में के को लिख रहे हैं हम 2। ठीक है, तो के बराबर लिख रहे हैं हम 2, है ना। के बाद आता है हमारे पास से लिखना है, एन को लिखना है हमें, तो के बाद एल, है ना, एम और एन, इसको लिख देते हैं हम, यानी एम एन को लिखेंगे हम 5 और 5 से हमारा एक ही ऑप्शन है जो हमारा 3 है। यदि और भी ऑप्शन होते तो उसी तरह हम देखते हैं कि एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम को लिख सकते हैं हम 4, यानी जे आएगा, यहाँ आएगा 4, यानी हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, 1 4 3 0। आप इस तरह से ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा। तो यदि आपने सॉल्व करना चाहें तो देख सकते हो, यदि हम कि एम एन को 5 लिख रहे हैं तो हम ओ को लिखेंगे 6, पी को लिखेंगे कितना लिखेंगे, पी को लिखेंगे 7 ना। धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए 8 9 10, जिस तरह हम जेड पर आ जाएंगे तो जेड को भी इस तरह हम कोडित कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हम इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कूट भाषा में MADRAS मद्रास को 5517 और TENANT टेनेंट को 432124 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में RMATSN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन SSC CPO SI ASI दिल्ली पुलिस SI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हम मद्रास को लिख रहे हैं कि MADRAS लिख रहे हैं 517916 और TENANT टेनेंट को लिख रहे हैं हम 432124। तो लिखते हैं हम कि RMATSN
एस एन को किस तरह लिख सकते हैं। देखते हैं, आर को लिखते हैं हम 9 के रूप में, और है ना 9 के रूप में। 9 से हमारे 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन हट गया हमारा, पहला हो नहीं सकता, बच गए हमारे पास 3 ऑप्शन, 2, 3 और 4। अब देखते हैं एम को क्या लिख रहे हैं हम, एम को 5 लिख रहे हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन हट चुका है, चौथा और पहला ऑप्शन हमारा हट गया, बचे 2 ऑप्शन हमारे सही होंगे। देखते हैं 2 में से एक कौन सा गलत है। ए को क्या लिखते हैं 1, ए को लिखते हैं 1, अभी भी दोनों ऑप्शन में सेम है। फिर देखते हैं टी, टी को लिखते हैं हम 4, टी को लिखते हैं 4। एस को क्या लिखते हैं, एस को क्या लिखते हैं हम 6, और एन को क्या लिखते हैं हम, देखते हैं एन को लिखते हैं 2, तो 2। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। इस तरह आप इन्हें ऑप्शन से देखकर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में ENTRY एंट्री को 1 2 3 4 5 और STEADY स्टडी को 9 3 1 7 8 5 लिखा जाता है, तो ARREST आर्टिस्ट को सही कोड क्या है। तो देखते हैं कि ENTRY एंट्री को लिखते हैं 1 2 3 4 5, और STEADY स्टडी को लिखते हैं 9 3 1 7 8 5। देखते हैं ARREST अरेस्ट, सॉरी अरेस्ट है ये, ARREST अरेस्ट को लिखते हैं हम, तो क्या लिख सकते हैं, एक पाएगा 7, आर कितना आ रहा है, आर आ रहा है 4 4, ई कितना आ रहा है 1, एस कितना आ रहा है 9, और टी कितना आ रहा है 3। हमारा राइट आंसर इसका होगा 744193, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं, यदि एक कुट भाषा में MONKO को 5 7 6 3 7 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में KLJMN को किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर MONKO को लिखा जाता है 5 7 6 3 7, और देखते हैं हम यहाँ पर KLJMN को हम किस तरह लिख सकते हैं। के स्थान पर आता है 3, है ना, और N पर आ रहा है 6, M पर आ रहा है 5, है ना, तो देखते हैं लास्ट में 56 3 ऑप्शन में मिल रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये हमारी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, चौथा ऑप्शन तो। ठीक है, अब देखते हैं हम कि यदि हम, है ना, ओ को, यदि हम के को 3 लिखते हैं, ठीक है, तो एल को लिखेंगे हम 4, एल को लिख देते हैं वहाँ पर 4। ठीक है, अब देखते हैं 34, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो, कि आप इन्हें ऑप्शन से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।